सुप्रभात विद्यार्थियों मैं अमित कुमार शुक्ला एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछली ऑनलाइन कक्षा में मैंने आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार व्यंजन संधि के बारे में बताया, आज मैं आपको विसर्ग संधि के बारे में बताना जा रहा हूँ। तो देखो, विसर्ग संधि पढ़ने से पहले इसकी परिभाषा के बारे में जान लें। तो आज हम पढ़ा रहे हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ जो मेल होता है, जब विसर्ग का किसी विसर्ग का ये विसर्ग जो है इसका किसी स्वर या व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ जो मेल होता है, जो क्या होता है, मेल। और मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, और जो परिवर्तन हुआ, अब क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, तो वो क्या कहलाया, संधि कहलाया। तो वो क्या कहलाया, संधि कहलाया। तो देखो, संधि में पहले जो नियम पढ़ेंगे हम वो है सत्व विसर्ग संधि। अर्थात यहाँ जो हम पहले पढ़ेंगे नियम वो सत्व विसर्ग संधि पढ़ेंगे, जिसका सूत्र है विसर्जनीयस्य स। ठीक है। यदि विसर्ग के सामने तो देखो, मैं आपको बता देता हूं, यदि विसर्ग के सामने, ठीक है ना, तो ये विसर्ग के सामने, यहाँ मैं कैसे बता देता हूँ आपको, ये यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। जब किसी विसर्ग के सामने, तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे विसर्ग आया, ये विसर्ग के सामने अगर च और छ हो, क्या हो, छ हो, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ये से हो जाएगा। अगर विसर्ग के सामने अगर ट हो, विसर्ग के सामने अगर ट और ठ हो, ठीक है ना, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ये से हो जाएगा। ठीक है। और यदि विसर्ग के सामने अगर त और थ हो, पहला दूसरा हो, पर का पहला दूसरा हो, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ये स हो जाएगा, हलंत वाला स हो जाएगा। इसके साथ साथ एक दो नियम और है। दो नियम क्या है, अगर विसर्ग के बाद यदि क ख और प फ हो, लेकिन क ख और प फ हो, और विसर्ग जिसके आगे लगा है, विसर्ग से पहले अगर ए आ हो, क्या हो, ए आ हो, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ये स हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस देखो, विसर्ग के बाद अगर क ख हो और प फ हो, ठीक है, ये आ गई। और विसर्ग से पहले अगर ए और आ हो, मतलब किसी व्यंजन वर्ण में ए हो या आ हो, ठीक है, किसी व्यंजन वर्ण में, किसमें, व्यंजन वर्ण में, ठीक है, ए और आ हो, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ये से हो जाएगा, अर्थात ये दंत्य से हो जाएगा। ठीक है। अगर देख लीजिए आप अच्छी तरह, और अगर विसर्ग के, अब आखिरी इसमें ही नियम है, सत्व विसर्ग संधि में एक नियम और है, अगर विसर्ग के बाद अगर क ख हो, ठीक है ना, और त थ हो, क ख हो और त थ हो, ठीक है ना, या क हो या त हो, यूं कर लो। अगर विसर्ग के बाद अगर क आई और त आई, और विसर्ग से पहले, ठीक है ना, क हो और प हो, क वर्ग और प वर्ग, और विसर्ग से पहले छोटी ई, बड़ी ई, ऊ या ऊ, विसर्ग से पहले ये हो, ठीक है ना, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मूर्धन्य से, क्या हो जाएगा, मूर्धन्य से हो जाएगा, मूर्धन्य से, ये वाला हो जाएगा। ठीक है। तो आगे चलते हैं, चलो आज हम संधि सोल्व करते हैं इसकी। तो उदाहरण के तौर पर देखिए, यदि विसर्ग के सामने खर वर्ण मतलब वर्ग का पहला दूसरा वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर सकार, अर्थात से और से, ये कौन सा से है, ये तालव्य से है, ठीक है ना, और ये मूर्धन्य से और ये दंत्य से। ठीक है। ये तालव्य से, ये मूर्धन्य से और ये दंत्य से हो जाता है। तो आगे चलते हैं, जैसे विष्णु प्लस त्राता, उदाहरण के तौर पर हमने बताया यहाँ पर, ठीक है, नी प्लस च, तो ये क्या हो जाएगा, च आ गया, और इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ये वाला से आ गया। ठीक है ना। छ होने पर क्या हो जाएगा, ये वाला से हो जाएगा। और मन है प्लस बल, मनोबल, ये बाद में पैफ है हो, ठीक है ना, मतलब
तीसरा चौथा तीसरा चौथा वर्ण हो, पांचवा वर्ण हो, ठीक है, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ। अब हम पढ़ रहे हैं सत्व विसर्ग संधि, ठीक है ना। तो सत्व विसर्ग संधि के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पर पहले बता चुका हूं। अब आपको करना क्या है, अब आपको देखो करना क्या है बच्चों, सिंपल सी बात है। जैसे विष्णु प्लस त्राता, ये त्र कैसे बना, तो देखो ये त र और ए मिलकर के क्या बनता है, त्र त्रिशूल संयुक्त व्यंजन। ये क्या बोलते हैं इसको, संयुक्त या मिश्रित व्यंजन, मिश्र व्यंजन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये त्रय हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विष्णु तो लिखना ही लिखना है, ठीक है, विष्णु लिखना ही लिखना है। और ये त्रय है, तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, च और त्राता, विष्णु त्राता हो जाएगा, विष्णु त्राता। कैसे हुआ से, मैंने आपको पहले बता दिया, या नियम बता देता हूँ आपको शॉर्ट में। विसर्ग प्लस तय और थ, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ये से, ठीक है। यहाँ पे आ गया ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद अगर तय और थ हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, से हो जाएगा, ठीक है। विष्णु त्राता हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रामस च हो जाएगा। कैसे हो गया, ये स कैसे आया और ये स कैसे आया, ये देख लेना। अब यहाँ पर रामस च कैसे हुआ, तो देखना यहाँ पर विसर्ग के बाद अगर च और छ आए, च और छ आए, इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ये से हो जाएगा। ध्यान रखना, इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ये से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये से हो गया ना, च आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, विसर्ग के बाद क्या है बच्चों, च, तो क्या हो जाएगा, रामस चिनोती, क्या हो जाएगा, रामस चिनोती हो जाएगा, ठीक है। फिर भी च आ गया, विसर्ग के बाद फिर च आ गया, तो कश्चित, क्या हो जाएगा, कश्चित हो जाएगा। विसर्ग के बाद छ आ गया, च और छ, तो वही निश्चल, क्या हो जाएगा, निश्चल, ठीक है। और विसर्ग के बाद फिर च आ गया, तो क्या हो जाएगा, निश्चय, निश्चय हो गया। फिर विसर्ग के बाद च आ रहा है, तो रामस चलती हो गया, रामस चलती हो गया, ठीक है। फिर विसर्ग के बाद अब आ रहा है कै, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर बता देता हूं, विसर्ग से पहले क्या है, नी में ई है, नी में क्या है, छोटी ई है, नी में छोटी ई है। और विसर्ग के बाद क्या है, कै। मैंने आपको नियम बताया था, विसर्ग के बाद अगर कै आ जाए और पे आ जाए, कैवर्ण और पैवर्ण आ जाए, ठीक है। और विसर्ग से पहले क्या आ जाए, छोटी ई और बड़ी ई आ जाए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाए, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य से, ये क्या हो जाएगा, मूर्धन्य से हो जाएगा। देख लीजिए अच्छी तरह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निष्कंटक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मूर्धन्य से हो गया, निष्कंटक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे धनुष टंकार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनुष टंकार। नियम कौन सा चलाइए, धनुष टंकार वाला। ये विसर्ग के बाद टे आ रहा है, तो मैंने आपको पहले बता दिया था, विसर्ग के बाद अगर टे और ठे आ जाए, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य से, ठीक है। तो धनुष टंकार हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या है, दुष्चरित्र, तो ये क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र हो गया, ठीक है। निष्फल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निष्पय और फय आ गया, मैंने पहले बोला था। मतलब यहाँ विसर्ग के बाद ये आ गए कै वर्ग और पै वर्ग, यहाँ पे क्या है, कै वर्ग और पै वर्ग का कै ख्या हो गया और पै फै हो गया, ये देखो, ठीक है ना। तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा। और अगर विसर्ग से पहले छोटी बड़ी हो, तो यहाँ पे देखो पूछा क्या है, और छोटा हो तो से आ जाएगा, और ए और आ हो तो भी क्या हो जाएगा, विसर्ग का, इस विसर्ग का से हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये नियम फिर मैं बता देता हूँ। ऊपर विसर्ग के बाद अगर कै और पै वर्ग का कै खे हो, पै फे हो, और विसर्ग से पहले क्या हो, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा बच्चों, ये मूर्धन्य से हो जाएगा, ये मूर्धन्य से हो जाएगा। और विसर्ग से पहले अगर ए और आ हो तो मूर्धन्य से हो जाएगा, तब भी मूर्धन्य से होगा। लेकिन विसर्ग के बाद क्या हो, विसर्ग के बाद क्या हो, मूर्धन्य से कब होगा, विसर्ग के बाद अगर कै हो और तय हो, कै हो और तय हो, तब होगा ये
विसर्ग के बाद अगर क्या हो, विसर्ग के प्लस के बाद क्या हो, के हो और ते हो, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, ठीक है ना, से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। सॉरी, वो मूर्धन्य से नहीं होगा, ये वाला से होगा। आई रिपीट अगेन, ये से कब होगा और ये से कब होगा, देख लेना इधर। विसर्ग के बाद अगर के हो और ते हो, विसर्ग से पहले ए हो और आ हो, इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, दंत से। क्या हो जाएगा, दंत से हो जाएगा। तो निष्फल हो गया। ये निष्फल वाला कौन सा नियम चला, ये वाला। ई आगे बढ़ा, छोटा ई आ गया, बाद में फे आ रहा है, तो मूर्धन्य से हो गया ये, ठीक है। निष्फल हो गया, चतुष्टयी हो गया, ये वही नियम पहले वाला चतुष्टयी का, आप देख लेना। यहाँ पे अंतर चक्षु, अंतर चक्षु हो जाएगा। यहाँ पे शिरस्त्राण हो जाएगा। ये वाला से क्यों आया, क्योंकि तेरे ए, मैंने आपको पहले बताया तेरे ए त्र मिलता है, ये ना तेरे ए मिलकर त्र बनता है, तो यहाँ पर त्रा हो गया ना, तो ये से आ जाएगा। नमस्ते हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नमस्ते। यहाँ पे चंद्रस्तमय हो जाएगा, चंद्रस्तमय हो जाएगा। यहाँ पे इतस्ततय हो जाएगा, और यहाँ पर पुरस्कार हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, पुरस्कार हो जाएगा। देखो ये से क्यों आया, क्योंकि बाद में विसर्ग के बाद में क्या है, के, ए और आ हो गया, और ये विसर्ग से पहले क्या है, ए हो गया, ठीक है ना। विसर्ग के बाद क्या है, आ, के हो गया, विसर्ग के बाद के वर्ण आ गया, और विसर्ग से पहले क्या गया, ए आ गया। ई तो है नहीं, अगर ई आता तो कौन सा से हो जाता, ये वाला से होता, और ए आया तो कौन सा से हो जाएगा, ये से हो जाएगा, पुरस्कार हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जो मैंने कुछ यहाँ पे उदाहरण लिखे हैं इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये जो उदाहरण लिखे हैं मैंने यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना बच्चों, चलो सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, श्रेय प्लस करें, ये वाला से आ गया। गैस करना, विसर्ग से पहले क्या है, ए है, और विसर्ग के बाद में क्या है, क्या है, ठीक है ना। तो विसर्ग से पहले क्या है, ए, तो ये कौन सा से आ जाएगा, ये वाला से हो जाएगा, दंत से, श्रेयस्कर हो जाएगा। नमस्कार, नमः प्लस कार है, यहाँ पे भा प्लस करे, ठीक है। और यहाँ पे वही नी प्लस कलंक। अब देखो यहाँ पे ये वाला से लग गया, और यहाँ पे ये से लग गया। गैस करना है, इस यहाँ पे आ रहा है, विसर्ग से पहले आ रहा है, और विसर्ग से पहले ई आ रहा है, बहिष्कृत है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बहिष् प्लस कृत है। यहाँ पे दो प्लस करे, कैसे करना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी ही प्लस कार है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयु प्लस नाने, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये सप्तविसर्ग संधि में एक ये पूरा हो गया, सप्तविसर्ग संधि पढ़ लिया हमने, ठीक है। आप आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा बताए गए नियम जो है समझ में आए होंगे। कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कहें, मुझसे संपर्क करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में हम लेके आएंगे विसर्ग संधि, ठीक है। ध्यान रखना, खुश रहो।